दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं सरकारी मैथ क्लासेस में। जैसे कि सैटरडे को हमने सबसे पहले क्या किया, सैटरडे को सबसे पहले हमने अपने चैनल को सरकारी मैथ क्लासेस को लॉन्च किया। सैटरडे को मैंने आपको बता दिया था कि हमारी पहली क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे को हम सबसे पहले क्या जानकारी करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। सिलेबस हमारा क्या क्या है, सबसे पहले हम आपको मैथ की क्लासेस कवर कराएंगे, मैथ के सिलेबस आपको बताएंगे। सिलेबस अकॉर्डिंग मैं आपको एक तरफ से पूरा मैथ के बारे में बताऊंगा, क्या क्या आपके मैथ में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपके मैथ में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कवर करूँगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, आप इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दीजिए। आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, एसआई, यूपीएसआई, सीपीएसआई, सीजीएल, पुलिस, ये सब जितनी वैकेंसी हैं, मैं आपको स्पेशल इस चीज़ की तैयारी नहीं कराऊंगा, मैं आपको केवल मैथ की तैयारी कराऊंगा। मैथ में आपको क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, कैसे आपको पूछा जाता है, उन सब सारे क्वेश्चनों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मैथ के बारे में आप अच्छे से टॉपिक वाइज डिस्कस कर लीजिए। मैथ की जो क्लासेस होती है, चाहे आप सी टेट कीजिए चाहे यूपी टेट कीजिए, दोनों का सेम क्लासेस होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ टॉपिक आपका कुछ में ज़्यादा हो जाता है, कुछ में कम हो जाता है। तो जितने भी टॉपिक हैं सी टेट के, जितने भी यूपी टेट के टॉपिक हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज में सब साथ साथ बताते चलूँगा कि आपके सी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुलिस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कांस्टेबल में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका यूपीएसआई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताते चलूँगा साथ साथ। और आपको हर जो चैप्टर रहेगा, जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर की लगभग 4 से 5 वीडियो बनेगी। उन 4 से 5 वीडियो मैं आपको बता दूँगा। सारे चैप्टर वाइज कराने के बाद मैं आपको साथ साथ टेस्ट भी करा दूँगा। जैसे 1 से 5 तक जो क्लासेस आपकी हो गई, 5 क्लासेस नंबर सिस्टम की हो गई। जैसे नंबर सिस्टम अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो नंबर सिस्टम की 5 क्लास होने के बाद आपका लास्ट में मैं टेस्ट करा दूँगा साथ साथ, ठीक है दोस्तों। जैसे अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ सिलेबस आपको कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस में आपको पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा, बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, उन सब सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। अगर आप मान लीजिए कुछ भी आपको मैथ नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने जा रहा हूँ। देखो, जीरो से अगर आपको इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, जीरो का रीज़न ये है सिखाने का, अगर मैं आपको 20 से कहीं से भी लेके चलता हूँ, अगर आपको मैं 20 से लेके चलता हूँ, आगे पढ़ाता चला गया, अगर पीछे की चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बताया, तो वो सारी चीज़ें हमें एक ना एक दिन लगती रहेगी कि शायद मैंने आपको कुछ न कुछ छुड़वा दिया, इसकी वजह से आपका बेस सही नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं आपको बेस सही कराना चाह रहा हूँ। बेस सही कराने को 1 से 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। 1 से 100 तक काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। काउंटिंग को आप बिल्कुल कंप्लीट करके नोट्स साथ साथ बनाते चलना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना, बस एक्स्ट्रा आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको जितना जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक टेबल याद होना चाहिए। 10 से लेकर 100 तक मैं आपको कैलकुलेशन से टेबल बता दूंगा कैसे आपको निकाला जाता है। फिर तीसरा मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट आगे बताऊंगा, 1 से लेकर आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 से लेकर 100 तक मैं आपको कैलकुलेशन से बता दूंगा कैसे आपको टेबल, कैसे आपको स्क्वायर निकाला जाता है। एक नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर 20 तक क्यूब जो भी होता है आपको अच्छे से उसको याद करना है। उसके बाद आपको आना चाहिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सबसे ज़्यादा आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आपको आना चाहिए फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो भी टाइप होता है मैं सारे टाइप को आपको बताऊंगा। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ के बाद हमारा आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। पहले मैंने आपको बता दिया, ये आपका बेसिक के सारे पार्ट। बेसिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखो, मैथ आपका डिपेंड किस पे करता है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन पे। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन रहेगी उसकी उतनी अच्छी मैथ रहेगी। तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेशन से, जैसे जो आपका समीकरण होता है उसको तो आप बना लेते हो क्वेश्चन जो कह रहा है, लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद भी आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि आपका बेसिक सही से कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले अपने बेस को सही करिए। बेस अगर आपका सही है तो आगे आपको मैथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, आपको मैं लेके चलता हूँ नंबर सिस्टम। लगभग हम आपको एक चैप्टर से, हमारा ये टारगेट रहेगा लगभग 100+ क्वेश्चन रहने का। इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ये दायित्व है कि आप जिस भी विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आज आप उस विभाग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन को मैं आपको फिर से बताऊंगा। फ्रैक्शन में आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन कैसे कैसे कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के कई टाइप होते हैं क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के भी कई टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी मैं बता दूँ। नेक्स्ट आगे हम लेके चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने पहले आपको बताया था क्या नाम है कि कैसे आपके बेसिक की चीज़ें आती है। फिर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन सब सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे हम बड़े चैप्टर, इसके बाद हम बड़े चैप्टर की तरफ आ जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के कितने टाइप के बन सकते हैं, उन सारे टाइप को मैं आपको बताऊँगा। मैं सिलेबस का अगर आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग सोचोगे सर सिलेबस में बहुत ज़्यादा समय ले लिए, तो मैं सिलेबस में आपको ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ मैं आपको क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं करूँगा, ये चीज़ विशेष ध्यान देना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारी क्लासेस में, मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं, एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जिनको अगर लगता है कि हाँ हमें तीन वीडियो तक हमारे लिए इनफ है, 4 वीडियो तक हमारे लिए इनफ है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके पेपर में कहाँ तक पूछा जाएगा, सीटेड यूपीटेड सुपरटेड में कहाँ तक पूछा जाएगा, कांस्टेबल वाले के लिए कहाँ तक पूछा जाएगा, यूपीएसआई और आपके सीजर लेवल तक कहाँ तक पूछा जाएगा, वो सब सारा मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सा टाइप किस में पूछा जाता है और कितना हार्ड क्वेश्चन बनता है। इस चीज़ों के लिए आप विशेष ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ टाइम एंड वर्क के बाद मैं आपको बताऊँगा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूँगा परसेंटेज कंप्लीट कराऊंगा। परसेंटेज के बहुत सारे टाइप होते हैं। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इससे इंटरलेट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये आपके तीनों चैप्टर एक साथ ही रहेंगे, इन तीनों को एक साथ ही मैं। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि एसआई। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने क्वेश्चन बन जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा एवरेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज के सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक टॉपिक वाइज एक के बाद एक मैं सारा चीज़ कवर कराऊँगा। एवरेज के बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेंसुरेशन को लेके चलूँगा। मेंसुरेशन की चीज़ें जितनी होती है वो कंप्लीट करा दूँगा। मेंसुरेशन के बाद फिर मैं आपको देखो इनमें से और छोटे चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम को बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम के, और आपको एक इसमें ये बचा हुआ ट्रेन से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको ले लूँगा। उसके बाद आपको हो जाता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने कोण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को मैं आपको ले लूँगा। तो हमारा लास्ट आता है मिसलेनियस में क्या होता है, ऐसे कभी कभी क्या होता है उसमें मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं आपको एक लास्ट बात ये बताने के लिए बोल रहा था कि आपको नोट्स क्यों बनाया जाता है, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है। नोट्स इसलिए मैं आपसे सबसे बोल रहा हूँ कि मैं जैसे आपको बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, नोट्स बनाते जाओगे तो आगे क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम क्योंकि कभी कभी क्या होता है फॉर्म तो आपका आ जाता है, एग्ज़ाम आते आते लगभग आपको 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपके कोचिंग का जो सिलेबस होता है वो लगभग 6 मंथ या 5 मंथ में, आपको 5 मंथ या 6 मंथ में आप कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मंथ या 6 मंथ में अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लिए, आपका एग्ज़ाम हो रहा है 1.5 साल में हो रहा है, तो लगभग 1 साल बाद आप क्या कहते हैं, 1 साल आप घर में रहते हैं, तो उन सब सारी चीज़ें जो भी टीचर्स पढ़ाया रहेगा आप सारी चीज़ें क्या करोगे, सारा भूल जाओगे। जो भी कॉपी आपकी रहेगी वो सारी कॉपी गायब हो जाएगी। अगर आप नोट्स बनाए हो तो आपको पहली बात, जब आप नोट्स को खोलोगे तो नोट्स खोलने के बाद क्या होता है कि उनमें के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितना भी आप पढ़ने का समझने का प्रयास करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको मेरी वॉइस अपने आप से आपके कानों तक सुनाई देने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि सर ने हमें पहले ये बताया था, उसके बाद हमें ये बताया था, उसके बाद हमें ये बताया था, उसके बाद हमें ये बताया था। ये सब सारे टॉपिक को सर ने हमें कवर कराया था। इन सब सारी चीज़ों को हमें क्लियर है। बस 1-2 टाइप जैसे हो जाता है, 1-2 टाइप पे अगर आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो वो क्या होता है कि आप उसको हमसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या आपको ये भी लगता है, क्योंकि देखो अगर आपको वीडियो डेली देख रहे हैं तो आपको रेगुलर वीडियो, मान लीजिए आपको डेली के 40 मिनट की क्लासेस होती हैं, तो 40 मिनट की क्लासेस लेते लेते लगभग मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 60 से 70 वीडियो में अगर आपने कवर किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब आपको इतना ज़्यादा समय लगने के बाद अगर आपको लास्ट में 15 दिन में शॉर्ट रिवीजन करना है, तो आप 60 वीडियो हमारा जो बना हुआ है उस 60 वीडियो को आप देख नहीं सकते हो 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर।
तो नोट्स क्या होता है, नोट्स आप चाहो तो एक दिन में आप पूरे नोट्स को पलटा सकते हो कि कितने कितने टाइप से मैथ के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चेक कर ले। क्योंकि देखो आपका एग्ज़ाम को जो पैटर्न बनता है वो हमेशा प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो आप लोग विशेष ये ध्यान देना, आपका जो पेपर बनेगा अगले नेक्स्ट ईयर का जो पेपर बनेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। देखो डेली डेली अगर आप नोट्स बनाते जाते हो तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में भी आएगा, आपको ये भी लगेगा कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप डेली के डेली नोट्स नहीं बनाते हो, आप लेट कर पढ़ते हो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप जितना पेन कॉपी चलाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। इन सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है, आपको प्रिपरेशन साथ साथ अच्छे से करते चलना है। जितना मैं आपको बताता हूँ आप उन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना करते जाना बस। कल हम जो आपको स्टार्ट करेंगे, पहला वीडियो जो हमारा रहेगा बेसिक का रहेगा, तो आप लोग इसका ये क्लास ज़रूर देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो तो हम आपके लिए ही तत्पर हैं। और सरकारी मैथ क्लासेस में आपको धन्यवाद।